बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास ट्रांसलेशन पैराग्राफ हमारा लास्ट रह गया। आज पहले वो करेंगे, उसके बाद फिर ऐसे जो रिमेनिंग थे आज हम वो स्टार्ट करेंगे। ओपन योर बुक्स ऑफ ग्रामर एंड कंपोजिशन, पेज 146, पैराग्राफ नंबर 38। नोट्स आपके पास मौजूद हैं, उसको खोल लें अपने सामने ताकि इसकी करेक्शन हो सके अगर कहीं कंपोजिंग की कोई प्रॉब्लम है तो। अब मिडल तक तालीम मुफ्त हो गई है। नाउ एजुकेशन हैज़ बिकम फ्री अप टू मिडल स्टैंडर्ड। अब गरीबों के बच्चे भी तालीम हासिल कर सकेंगे। नाउ पुअर चिल्ड्रन विल ऑल्सो बी एबल टू गेट एजुकेशन। हुकूमत पाकिस्तान ने कॉलेज और स्कूल अपने कंट्रोल में ले लिए हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ टेकन द कंट्रोल ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस। हर मुल्क में हर शख्स को बराबर के हकूक़ होंगे। एवरी पर्सन इन द कंट्री विल हैव इक्वल राइट्स। हुकूमत ज़हीन बच्चों को वज़ाइफ देगी। गवर्नमेंट विल अवार्ड स्कॉलरशिप टू इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। वो आला तालीमी इदारों में तालीम हासिल कर सकेंगे। दे विल ऑल्सो बी एबल टू गेट एजुकेशन इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। हम नया और मजबूत पाकिस्तान बनाएंगे। वी शैल मेक न्यू एंड स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान। हमें मुल्क की तरक्की के लिए कोशिश करनी चाहिए। वी शुड स्ट्रगल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री। ये तो था आपका ट्रांसलेशन पैराग्राफ। जी, अब इससे जो रिमेनिंग हमारा रहता है पहले मैं वो आपको पढ़ा दूँ। कायदे आज़म, ऐसे कायदे आज़म रहता है, ठीक है। आपके पास नोट्स मौजूद हैं। ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जना। द ब्राइट स्टार ऑफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इज़ मोहम्मद अली जना। तारीख़ पाकिस्तान मोहम्मद अली जना तारीख़ पाकिस्तान का चमकता सितारा है। इट वॉज द विल ऑफ अल्लाह that the physically weakling son of Punja Jana would one day be the founder of Pakistan. ये अल्लाह ताला की रज़ा थी या अल्लाह के फ़ज़ल था कि जिस्मानी पूंजा जना का जिस्मानी तौर पे कमज़ोर बेटा वुड वन डे बी द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, एक दिन पाकिस्तान का बानी बनेगा। ही वॉज बॉर्न इन कराची ऑन December 25, 1876। वो 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। सम पीपल आर बॉर्न ग्रेट, कुछ लोग पैदाइशी अजीम होते हैं। सम अचीव ग्रेटनेस, कुछ अजमत हासिल करते हैं। एंड अदर्स हैव थर्स्ट फॉर ग्रेटनेस, और बहुत से अजमत के मतलाशी होते हैं। आफ्टर हिज मैट्रिकुलेशन, अपनी मैट्रिक की तालीम के बाद ही वॉज सेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर स्टडीज़। उन्हें आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान भेज दिया गया। ही डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ ओवर देयर एज अ कीन एंड अपराइट स्टूडेंट। वहाँ उन्होंने अपने आप को मनवाया एज अ कीन, एक बहुत मतलब पुरशौक दिल लगा कर पढ़ने वाले, एंड अपराइट और सच्चे दयानतदार तालिब इल्म के तौर पे। ही क्वालिफाइड फ्रॉम द लिंकन इन एज अ ब्रिलियंट बैरिस्टर। उन्होंने लिंकन इन यूनिवर्सिटी से एक शान बैरिस्टर की डिग्री हासिल की। ऑन हिज रिटर्न टू इंडिया वापसी पे ही जॉइंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। ही वॉज एन आर्डेंट सपोर्टर ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। आर्डेंट ज़बरदस्त सपोर्टर हामी थे आप, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के ज़बरदस्त हामी थे। बट द नैरो विजन ऑफ सर्टन कम्युनल लीडर्स डिसअपॉइंटेड हिम। लेकिन कुछ मखसूस रहनुमाओं के तंग नज़री ने आपको मायूस किया। ही डिसाइडेड टू जॉइन द मुस्लिम लीग। आपने मुस्लिम लीग में शामिल होने का फ़ैसला किया। ये कोटेशन है आगे। द हाइट्स बाय ग्रेट मैन रीच्ड एंड केप्ट वर नॉट अचीव्ड बाय सडन फ्लाइट। यानी अजीम इंसानों ने जो बुलंदियां हासिल की या जहाँ तक वो पहुँचे, वो अचानक फ़्लाइट से या परवाज़ से हासिल नहीं की जाती। फॉर दे, उनके लिए, वाइल देयर कंपेनियंस लेफ्ट, ये कंपनीज लिखा हुआ है गलत है, कंपेनियंस है, स्लेप्ट वर टॉयलिंग अप इन अपवर्ड इन द हाइट। टॉयलिंग यानी मेहनत करना, उन जिस उसके लिए वो उन्होंने मतलब इस बुलंदी तक जाने के लिए सख्त मेहनत की, जबकि उनके साथी सो रहे होते थे। ही इंस्पायर्ड द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया विद हिज ग्लोरियस विजन।
उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपने शानदार नुक्ता नज़र से मुतासिर किया। ही वर्कड हार्ड फॉर अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स। उन्होंने मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के लिए सख्त जदोजहद की। द ऑड्स वर अगेंस्ट हिम। मुखालफिन उनके खिलाफ थे। हिंदू, द ब्रिटिश एंड अ सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स वर हॉस्टाइल टू हिम। हिंदू, अंग्रेज़ और मुसलमानों का एक ग्रोह भी हॉस्टाइल, उनका मुखालिफ था। कायद ने फरमाया, इंडिया इज़ नाइदर अ कंट्री। इंडिया ना तो एक मुल्क है, नाइदर इट्स पीपल अ नेशन, ना ही उसके लोग अवाम उसके एक कौम है। दिस इज सब कॉन्टिनेंट, ये एक बरसीर है, वेयर मैनी नेशंस लिव, जहाँ बहुत सी कौमें रहती हैं। बट काइड ग्रैपल्ड विद एवरी प्रॉब्लम, लेकिन काइड ने हर मसले को बहुत अच्छे अंदाज से हैंडल किया, यानी ग्रिफ्ट रखी। हिज एम वॉज हाई, उनका मकसद बुलंद था। ही सोड लाइक एन ईगल, वो उकाब की निगाह रखते थे। ही ऑर्गेनाइज अ पार्टी, उन्होंने पार्टी को मुनज़्ज़म किया। द मुस्लिम रैली राउंड हिम, मुसलमान उनके गिर्द जमा हुए। द हॉस्टाइल फोर्सेज हैड टू बी एट अ रिट्रीट, और मुखालिफ कुव्वतों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। अगस्त 14, 1947 वॉज अ डे ऑफ हिज टाइम। 14 अगस्त 1947 उनकी फतह का दिन था। पाकिस्तान अपीयर्ड ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड, पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुआ। ही टुक ओथ ऑफ ऑफिस एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द न्यू कंट्री, उन्होंने नए मुल्क के पहले गवर्नर जनरल के अहदे का हलफ उठाया। सक्सेस रिमेंबर इज़ द रिवॉर्ड ऑफ टॉयल, कामयाबी याद रखिए मेहनत का ही सिला हुआ है। कायद आज़म वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट लीडर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, कायद आज़म बरसगीर के उन फाइनेस्ट यानी उम्दा तरीन रहनुमाओं में से एक थे। ही वॉज अ मैचलेस लीडर, वो एक मैचलेस बेमिसाल रहनुमा थे। ही हैड मैनी ग्रेट क्वालिटीज़ एज वेल, उनमें और भी बहुत सी खूबियाँ थीं। ही वॉज फियरलेस एंड करेजियस, फियर वो न डर और बहादुर थे। एवरीबॉडी न्यू, हर शख्स जानता था दैट ही ऑलवेज मेंट व्हाट ही सेड, कि वो हमेशा जो कहते थे वही करते थे। दिस क्वालिटी एंडियर्ड हिम नॉट ओनली टू हिज ओन पीपल, इस खूबी ने ना सिर्फ उन्हें अपने लोगों में हर दिल अजीज़ किया, बट ऑल्सो वॉन रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन ऑफ हिज ओपोनेंट्स, बल्कि उनके मुखालफिन की तरफ से भी उन्हें इज़्ज़त और तौसीफ़ मिली। मोहम्मद अली जिन्ना वॉज द कायद आज़म इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड। मोहम्मद अली जिन्ना इस लफ्ज़ के सही मानों में कायद आज़म थे। हिज हेल्थ हैड बीन ब्रेकिंग डाउन, क्योंकि कायद आज़म यानी इसका मतलब जो मीनिंग है यानी सबसे बड़ा कायद, तो उस सेंस में उन्होंने कहा कि इस लफ्ज़ के सही मानों में कायद आज़म थे। हिज हेल्थ हैड बीन ब्रेकिंग डाउन अंडर अ हैवी प्रेशर ऑफ वर्क, उनकी सेहत काम की ज़्यादती की वजह से दिन ब दिन गिरती जा रही थी। ही डाइड इन कराची ऑन September 11, 1948, उन्होंने 11 सितंबर 1948 को कराची में वफ़ात पाई। बट फाउंडर्स एंड हीरोज़ लाइक हिम नेवर डाई, लेकिन बानी और हीरो उनकी तरह के हीरो नहीं मतलब को नहीं मरते, डूदे क्या ऐसा है, यानी वो दिलों में हमेशा ज़िंदा रहते हैं। तो आज आप लोग 10 क्लास हाफ ऐसे लर्न करेंगे। हाफ आपका बनता है ये जो कायद सेट कोटेशन है, इंडिया इज नाइदर अ कंट्री नाइदर इट्स पीपल अ नेशन, दिस इज सब कॉन्टिनेंट वेयर मैनी नेशंस लिव। यहाँ तक ये हाफ ऐसे लर्न करेंगे और इसके साथ ट्रांसलेशन पैराग्राफ करेंगे। इसके बाद ये एक मैंने छोटा सा टेस्ट लिखा है, यानी जो आपको तीनों कैटेगरीज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की करवाई हैं, आप इनको अटैम्प्ट करेंगे। ऑनेस्टली अपने तौर पे मैं थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ, क्योंकि ये सिंपल, इम्पेरेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों सेंटेंसेस कंबाइन दिए हैं मैंने आपको। सिंपल में आपने सेट को सेट ही रहने देना है, ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा डैट से रिमूव करने हैं। और उसके बाद अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो आप रिपोर्टेड का टेंस चेंज करेंगे। नेक्स्ट, अगर इम्पेरेटिव में आपने सेट की जगह मैंने पहले भी रिपीट किया था 4 वर्ड्स लगाएंगे, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड और फॉरबिड, ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा 2 से रिप्लेस करेंगे। और बाकी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो एज इट इज़ आएगा, सिर्फ प्रोनाउन की चेंजेस होंगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस रिसेंटली जो आपने किए उसमें मैंने आपको बताया था सेट
की जगह आर्क लगाया जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा, अगर तो आपका रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस करके वेदर आएगा, और अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो इन्वर्टेड कॉमा के रिप्लेसमेंट में वही क्वेश्चन वर्ड आएगा। और फिर इनका रिपोर्टेड स्पीच जो है उसको आप सिंपल फॉर्म में लाते हुए उसको फिर आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे और सेम रूल फॉलो करेंगे जो सिंपल में हम अप्लाई करते हैं। आप ये अपने अटेम्प्ट कीजिए। कल मैं आपसे ये बोलूँगी तो फिर आप अपने चेक कीजिएगा कि आया आपके कितने इसमें से ठीक है। इस तरह आपका ये एनालिसिस होगा थोड़ा सा, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट कैटेगरी करेंगे। आज आप डायरी जो लर्न करेंगे एस्से और उसके साथ अपना ट्रांजिशन पैराग्राफ, और साथ अगले 5 आप अपने पेयर ऑफ वर्ड्स डिवाइस करेंगे कि हम, मेरा ख्याल है कि 15 से अबव हो चुके हैं हमारे। वो नेक्स्ट 5 आपने अपने सीक्वेंस से रिमूव करने हैं। थैंक यू सो मच।